हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एआरजे स्टडी। आज है चैप्टर 14 सांख्यिकी है, स्टैटिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक्सरसाइज 14.1 है जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आइए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का दिया हुआ है पौधे की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और घर की संख्या दिया हुआ है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो इसका क्या करना है, हमको माध्य निकालना है। क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए अभी हम एकदम इजी तरीके से अपने भाषा में एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब समझाते हैं। यहाँ लिखते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा तो अपने बुक निकाल लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। यहाँ लिखते हैं, देखिए सोल्व यहाँ कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं पौधों की संख्या जैसा दिया हुआ है वैसा ही यहाँ उतार देना है। अगर आपका मन है तो यहाँ वर्ग अंतराल भी इसको लिख सकते हैं। इसको वर्ग अंतराल भी बोला जाता है, वर्ग अंतराल। तो इस तरह जिस तरह दिया हुआ है उस तरह लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ घरों की संख्या इसको एफ बोलते हैं। एफ यानी इसको बारंबारता भी बोल सकते हैं, बारंबारता। अब देखिए यहां जैसे दिया हुआ है वैसे लिख देते हैं। 0 से 2 एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिए तब जाके समझ में आएगा। फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, फिर 12 से 14। अब देखिए कितना लिख दिया, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12 और फिर 12 से 14। यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए। अब घरों की संख्या यानी बारंबारता ये दिया हुआ है, इसको बारंबारता भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही नीचे उतार दो। तो 1 का 1, 2 लिखा हुआ है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, ये वाला 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब देखिए इसको इस तरह लिख दीजिए। इसके लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं, वर्ग चिन्ह इसको x बोलते हैं। अब क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताते हैं, याद रखिएगा। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह यानी x निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये जो वर्ग अंतराल है यानी पौधों की संख्या दिया हुआ है तो इसमें निम्न ऊपरी सीमा प्लस निम्न निचली सीमा यानी कितना है, 0 और 2। यहाँ पर जगह तो कम है लेकिन यहाँ लिख देते हैं निम्न वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस, यही है निम्न वर्ग की निचली सीमा। निचली सीमा बटे 2 होता है, एक में खत्म हो गया है। तो निम्न वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का प्लस साइन है। फिर निम्न वर्ग की निचली सीमा क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाता है। फिर बटा में कितना है, 2 है, तो 2। तो कितना हो जाएगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, और बटा में 2 है तो 2, 2 2 से कट गया तो कितना हो गया, 1, यानी 1 हो गया। इसका कितना हो गया, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब देखिए यही सूत्र पर इसको भी निकालेंगे। तो 2 है निम्न वर्ग की ऊपरी सीमा और 4 है निम्न वर्ग की निचली सीमा। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 तो 6 हो जाएगा। फिर बटा 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए 6 या 4 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह इसी तरह निकलता है, सही से आप समझिए। 8 × 6 = 14, 14 में से 2 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा।
अब देखिए 10 8 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9 होगा। अब यहाँ देखिए इसका कितना हो जाएगा 12 10 22, 22 में 2 से भाग देंगे 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 14 में 2 से भाग देंगे ना, 14 12 को जोड़ेंगे तो 14 12 कितना हो जाएगा 16, 16 26 13 हो जाएगा। 4 2 6 1 1 2, हाँ 13। तो इस तरह निकाल लीजिए, वर्ग सीमा हमारा निकल गया। अब इसको थोड़ा यहाँ मिटाना पड़ेगा देखिए, क्योंकि एक चीज और निकालते हैं ना। अभी एफ निकालेंगे, एफ निकाला जाता है तब जाके माध्य निकलेगा। अभी यहां पर एफ निकालेंगे। एफ निकालने के लिए क्या करते हैं अभी बता रहे हैं, वर्ग चिन्ह में से और बारंबारता की संख्या जो है इसमें से इसमें गुणा करते हैं तब जाके एफ निकलता है। तो देखिए 1 में 1 गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में 2 गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। अब 9 में 6 से तो 9 6 54 हो जाएगा, फिर 11 में 2 से तो 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 13 में 3 से 33 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देना है एफ को। देखिए यहाँ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 22 23 23 है 9 23 और 9 9 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 32 का 2 हो जाएगा, हाथ में 3 हो जाएगा, फिर 3 2 5 5 10 10 3 13 13 3 16 162। दोस्त एफ कितना हो गया 162 हो गया। अब इसको है यानी घर की संख्या है ना एफ, बारंबारता, तो बारंबारता को बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं ना, तो इसको सिग्मा एफ बोलते हैं, सिग्मा एफ। इसको सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बताते हैं सिग्मा एफ एक्स, इस तरह सिग्मा लिखा था तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 162 हो गया, यानी इसको ऐड कर दीजिए पूरा को तो 162। इसको बारंबारता एफ है तो यहाँ सिग्मा एफ बोलते हैं, तो इसको पूरा जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 4 9 9 6 15 16 17 17 3 20, यहाँ 20 हो जाएगा। सिग्मा एफ कितना हो गया 20 हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ देखिए माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, क्या निकालना है माध्य निकालना है ना, तो यहाँ माध्य इक्वल टू, माध्य को ऐसे सूचित करते हैं, माध्य को ऐसे सूचित करते हैं तो माध्य इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए यही माध्य का फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 160, तो यहाँ माध्य बराबर लिखेंगे माध्य बराबर 160 बटे 20। सिग्मा एफ बोला तो सिग्मा एफ कितना को बोलते हैं, सिग्मा एफ कितना आया हमारा 20 आया है, तो यहाँ पर 20। अब 20 में 160 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए 160 बीच में लिखेंगे, 20 से भागेंगे तो 20 8 है 162 ना है, 162 है 162 यहाँ है, तो 20 8 है 60 से यानी 160। कट गया 2 बच गया, यहाँ पॉइंट देंगे फिर यहाँ 0 लाएंगे तो एक बार में कटेगा 20, कट गया तो कितना हो गया 8.1, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए एक बार और इसको समझाते हैं, एकदम सही समझिएगा। यहाँ देखिए चैप्टर 14 सांख्यिकी है, स्टैटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा ए है और ये हमारा दे रखा है, तो इसको पौधे की संख्या है ना, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। यह वर्ग अंतराल है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, जितना दिया हुआ है उतना यहाँ लिख देंगे। घरों की संख्या इसको बारंबारता बोल सकते हैं, इसको एफ से स्विच करते हैं, तो यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। अब इससे वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र बताया है निम्न वर्ग की ऊपरी सीमा, यानी निम्न वर्ग, यानी वर्ग अंतराल में देखेंगे कि निम्न वर्ग की ऊपरी सीमा 0 और निम्न वर्ग की निचली सीमा यानी प्लस साइन देकर निम्न वर्ग की निचली सीमा 2 है, तो इसको जोड़ के कितना 2 से भाग देते हैं तब जाके यहाँ हमारा वर्ग चिन्ह निकलता है। इसी में सब से निकाल देंगे। अगर 6 8 निकालना है तो 8 6 14 हो गया, 14 में 2 से यहाँ 2 दिया हुआ है ना, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14 में 2 से भाग देंगे तो 7। इसी तरह वर्ग चिन्ह हम निकाल देते हैं। वर्ग चिन्ह निकाल के बाद अब एफ एक्स निकाला जाता है, तो एफ एक्स के लिए क्या करते हैं बारंबारता और वर्ग चिन्ह जो है ना, यानी f और x को गुणा करते हैं तब जाके एफ एक्स निकलता है। अब देखिए 1 और 5 है, तो 1 और 5 में गुणा करेंगे तो 5 निकल जाएगा। अब इसका f 5 है और इसका x 7 है, तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35 निकल जाएगा एफ एक्स। इस तरह सबका एफ एक्स निकाल देते हैं, फिर लास्ट में एफ एक्स को जोड़ देते हैं, तो 162 इसका आ गया और सिग्मा से सिग्मा एफ एक्स इसको लिखते हैं, इसको सिग्मा एफ लिखते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ माध्य को ऐसे सूचित करते हैं, माध्य निकालना है। क्या बोला प्रत्येक घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए, तो माध्य के लिए फॉर्मूला होता है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो माध्य बराबर
सिग्मा एफ एक्स हमारा यहाँ कितना हुआ था 162 हुआ था, तो 162 यहाँ लिख दीजिए। अब सिग्मा एफ कितना हुआ 20 हुआ, तो 20 यहाँ लिख दीजिए। अब इसे इसमें भाग दिया है यहाँ पर, तो भाग देने के बाद 8.1 आया है, तो 8.1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझे तो इसको अंतिम तक समझते समझते आपको पहला क्वेश्चन भी दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। देखिए क्या लिखा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी दैनिक मजदूरी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, तो यानी इसका भी माध्य ही निकालना है। तो आइए यहाँ पर सोल्व करते हैं। एकदम लास्ट तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ देखिए दैनिक मजदूरी के यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे, या अगर दैनिक मजदूरी आपको नहीं लिखना है तो यहाँ पर वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। देखिए वर्ग अंतराल, इस तरह हम आपको अच्छे से समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में एकदम घुस पाए, अच्छे से आप समझ पाइए। अब यहाँ पर श्रमिकों की संख्या न लिख के यहाँ पर बारंबारता आप लिख सकते हैं, बारंबारता, इसको एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यहाँ 100 से 120 है, तो 100 से 120, इसमें 12 है तो 12 लिख दीजिए। 120 से 140 है, तो 120 से 140 लिख दीजिए। इसमें 14 है तो 14 यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर 140 से 160 है, इसमें 8 है तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब 160 से 180, 160 से 180 है और इसमें 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब यहाँ 180 से कितना है 200, इसमें 10 है तो यहाँ पर 10 लिखना है। चलिए अब यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या वर्ग चिन्ह, इसको x से हम सूचित करते हैं, इसके बाद a की जगह निकाला जाता है, इसके बाद यहाँ fx निकाला जाता है। एकदम सही समझिए, एकदम सही से लास्ट तक वीडियो को देखिए तब जाकर समझ में आएगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहाँ देखिए, अच्छा समझिए, एक फॉर्मूला ही है। वर्ग चिन्ह x निकालने के लिए यहाँ होता है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, देखिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 यहाँ लिखा जाता है। यानी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा 100 है, x इक्वल टू, इसको x वर्ग चिन्ह निकाला है ना, तो वर्ग चिन्ह को x बोलते हैं, तो ऊपरी सीमा क्या है 100 है, तो 100 प्लस निचली सीमा क्या है, निचली सीमा 120 है, तो 120, अब बटा में 2 है तो 2, तो कितना हो जाएगा 120 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 का कितना होगा 110। यही हमारा क्या हो गया, वर्ग चिन्ह निकल गया। इसका वर्ग चिन्ह 110, इसका कितना होगा 140 और 220 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा 60, तो 260 का कितना हो जाएगा 130, इसका 130 हो जाएगा। अब इसका 160 है आ 140, तो 100 100 200 60 चाहिए 300, 300 का आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो 150 हो जाएगा। सही समझिए। अब यहाँ देखिए 180 160 कितना हो जाएगा, 180 160 जोड़ेंगे तो 0, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3, 340, 340 का कितना हो जाएगा, भागा 2 करेंगे तो 17, 170। अब इसका देख लीजिए, अब 180 और 200 का निकाला है ना, तो 200 और 180 कितना हो जाएगा 380, 380 का कितना होगा 380 का 2 से भाग देंगे तो 19 दूना 38 यानी 190 हो जाएगा, इसका 190। अब यहाँ देखिए fx क्या है, fx निकालने के लिए हमको x को और f को आपस में गुना करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ fx निकलता है। तो 110 में 12 से गुना करेंगे और 130 में 14 से गुना करेंगे, 150 में 8 से गुना करेंगे, 170 में 6 से गुना करेंगे और 190 में 10 से गुना करेंगे, और यहाँ जो गुना होकर लिखा जाएगा उसको fx बोलते हैं। तो हमने यहाँ गुना करके रखा है, यहाँ गुना करने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए हमने गुना करके रखा है। अभी आपको यहाँ पर लिख देते हैं, लिखने के बाद बताते हैं।
फ्रेंड देखिए यहाँ हमने गुना करके लिख दिया है, यानी एफ एक्स निकालने के लिए 110 में 12 से गुना किया तो 1320 आया है, 130 में 14 से गुना किया तो 1820 आया है। एफ एक्स इसी तरह निकलता है। एफ एक्स निकालने के लिए एफ में और एक्स में आपस में गुना करते हैं तब जाके एफ एक्स निकलता है। तो 6 में 170 से गुना किया तो 1020 है, यानी 10 में 190 से गुना किया है तो 1900 आया है। तो इसको पूरा जोड़ेंगे। यहाँ देखिए एफ एक्स क्या होता है, यहाँ सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं। क्या, यहाँ इसको जोड़ते हैं तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स जब इसको पूरा को जोड़ेंगे तो 7260 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। और इसको क्या है, एफ यानी बराबरता है ना, तो इसको भी सिग्मा एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ से सूचित किया जाता है। इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 50 श्रमिक दिया हुआ है, यहाँ 50 आएगा भी, तो यहाँ पर 50 होता है। एफ एक्स कितना हो गया, 50 हो गया। अब क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। इसको मिटाते हैं थोड़ा, तब समझ में आएगा अच्छे से। अब क्या करना है, माध्य निकालना है। माध्य, इसको ए से सूचित करते हैं तो माध्य इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स। ये आपका फॉर्मूला है, सिग्मा एफ। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है माध्य को ए से सूचित करते हैं तो ए इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है, 7260। तो 7260 यानी 7260। सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं, इसको सिग्मा एफ लिखते हैं तो सिग्मा एफ कितना है, 50। यहाँ सिग्मा एफ क्या बोल रहा है यहाँ लिखने के लिए, तो सिग्मा एफ कितना है, 50 है। तो इतना में इतना से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा, 145.2 होगा। आप भाग देख लीजिएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और यहाँ पर जगह भी नहीं, मिटाना पड़ेगा। अच्छे से आपको फिर समझ में नहीं आएगा। मतलब 60 में 50 से भाग दीजिएगा तो 145.2 आंसर आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। आप जाकर बुक में देख सकते हैं। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। श्रमिकों की संख्या है, इसको बारंबारता बोलते हैं। यहाँ पर आप वर्ग अंतराल की जगह पर दैनिक मजदूरी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर श्रमिकों की संख्या भी लिख सकते हैं बारंबारता की जगह पर। इसको ज्यों कहते हुए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको भी ज्यों कहते हुए यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह जिसको एक्स से सूचित करते हैं। एक्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ फॉर्मूला है देखिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, यानी वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा 100 है तो 100 लिखेंगे। प्लस यहाँ प्लस निचली सीमा कितना है, 120 है। 120 बटा 2 एक फॉर्मूला होता है आपका। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। तो इसके अनुसार पर कितना हो गया था, 110 पहला का हुआ था। तो इसी तरह 120 और 140 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, इसमें 140 को 160 से जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह हमारा निकल जाएगा। अब वर्ग चिन्ह निकालने के बाद एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स निकालना हमारा इसलिए जरूरी हो जाता है। तो एफ एक्स निकालने के लिए एफ में और एक्स में आपस में गुना करते हैं तो इतना निकलता है, इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना निकलेगा, यानी एफ एक्स निकल जाएगा। एफ एक्स निकालने के बाद पूरे को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं। 7260 आया था हमारा, तो इसलिए यहाँ पर लिखे थे। इसको बारंबारता को पूरा जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो सिग्मा एफ लिखते हैं, 50 हो जाता है। अब यहाँ पर माध्य निकालना है तो माध्य के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स 7260 है तो 7260 और सिग्मा एफ 50 है तो 50। इसको आपस में भाग करते हैं तो भाग करने के बाद 145.2 आता है। तो इतना हम आंसर लिख देते हैं। यही आपका करेक्ट एकदम बनाने का नियम है, इसी तरह बनता है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।